बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। करारदाद नंबर 109 अरगा के बलूचिस्तान में इंतज़ामी एतबार से 7 डिवीज़न हैं और इसमें रख्शान डिवीज़न को कायम हुए 4 साल का अरसा हुआ है, लेकिन ताहाल महकमा मुलाज़मत-ए व अमूमी नज़्म व नस्क यानी जो हमारा मिनिस्ट्री है SNGAD डिपार्टमेंट ने रख्शान डिवीज़न के मुलाज़मतों व दीगर इंतज़ामी मामलात में कोटे का तयन नहीं किया है, जिससे इलाके के अवाम और नौजवानों में तशवीश और एहसास महरूमी पाई जाती है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि रख्शान डिवीज़न की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाने के लिए तमाम महकमों को फिलफौर अमली इक़दामात उठाने के अहकामात जारी करें। शुक्रिया। शुक्रिया सना बलोच साहब। करारदाद नंबर 109 पेश हुई, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह के मेरे फाजिल दोस्तों ने इससे पहले तहसील, सब तहसील या डिवीज़न, सब डिवीज़न्स के हवाले से भी करारदाद पेश की, जनाब वाला इंतज़ामी एतबार से जब हम बलूचिस्तान को तकसीम करते हैं 6 से 7 डिवीज़नों में हमने तकसीम किया है, इसके कुछ फ़वाइद भी होते हैं। इससे इलाकों में जो लोगों का असर रसूख है या लोगों की जो है एक्सेस है मुख्तलिफ अपने इंतज़ामी अफसरान तक, महकमों तक या सहूलियात तक, वो बढ़ जाता है क्योंकि बलूचिस्तान रकबे के एतबार से बहुत वसी है। हाल ही में सुना है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कुछ तजवीज़ जो है वो नए अजला और नए डिवीज़न बनाने के भी मेरे ख्याल में उनके यहाँ ज़ेर गौर है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 4 साल से कायम एक डिवीज़न वहाँ या बलूचिस्तान में है, लेकिन ये मेरे ख्याल में 4 घंटे का काम है कि अगर SNJD का जो महकमा है, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अगर बैठ के क्वेटा डिवीज़न और कलाट डिवीज़न, क्योंकि जो रख्शान डिवीज़न बना है वो इन 2 डिवीज़नों के बतन से निकला है, उसमें नोशकी और चागी क्वेटा डिवीज़न से निकले हैं और वाशुक और खरान डिस्ट्रिक्ट जो है वो कलाट डिवीज़न के बतन से निकले हैं। तो रख्शान का जो अभी डिवीज़न का हेडक्वार्टर ज़िला खरान है, तो उसमें जब अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की जब पोस्टें आती हैं तो जनाब वाला रख्शान डिवीज़न का कोई जिक्र नहीं है। मुख्तलिफ मुलाजमतों आती हैं उसमें, चाहे किसी भी महकमे का हो। जब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से मेरी ये बात हुई इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामी कोटे, इसकी तकसीम जो है वो सूबाई हुकूमत करती है, हमें भेज देते हैं और हम यहाँ उसके अगेंस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं और टेस्ट करते हैं। दूसरी बात यह, इस सिलसिले में गुज़िश्ता 3 सालों से मैंने कोई 4 से ज़्यादा करीब चीफ सेक्रेटरी साहब को, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी साहब को खतूत और मरासले इरसाल किए। मैं हर चीज़ तहरीर में लाता हूँ। इससे पहले मैंने असम्बली में इसका जिक्र काफ़ी दफ़ा किया है कि ये वहाँ के लोगों का बुनियादी हक है। जब आपने उनको एक टाइटल दे दिया, आपने रख्शान डिवीज़न का नाम दे दिया, आपने 4 अजला को रख्शान डिवीज़न में शामिल कर दिया। इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा, कलाट डिवीज़न के बाद सबसे बड़ा डिवीज़न जो है वो रख्शान डिवीज़न है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर रकबे पर मुश्तमिल है। तकरीबन जनाब वाला 4 से 4.5 लाख के करीब नौजवान वहाँ पर आबाद हैं। अब उनको मुलाजमतों के लिए या दीगर मामलात के लिए वो हमेशा जब अखबारात उठा के देखते हैं तो उनके डिवीज़न का नाम नहीं आता, कन्फ्यूजन होती है दरख्वास्त जमा करते वक्त या महकमों में जाते वक्त। गो कि मुलाजमतें सबको मिलनी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम उनके हक़ का तो तयन हो जाए कि रख्शान डिवीज़न का कोटा पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना आया, इन 2 डिवीज़नों के हिस्से से उनको कितना हिस्सा मिला है। तो जनाब वाला मैं ये समझता हूँ कि जब इंतज़ामी एतबार से हम तकसीम करते हैं, वज़ीर आला साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, मैं वज़ीर आला साहब के भी ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जब आप इंतज़ामी एतबार से नए डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न बनाते हैं तो आपके पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होनी चाहिए, एक इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि अगर हमने कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट बनाया शेरानी जिससे आप मुंतखब होके आए हैं, आप मुझे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट शेरानी में अभी तक जो है सारी चीज़ें ऑपरेशनल नहीं है, अभी तक वहाँ पर जो है बहुत सी सहूलियात का फुकदान है। तो मैं ये समझता हूँ कि CM साहब बैठे हुए हैं, वज़ीर आला साहब बैठे हैं, मैं सिर्फ उनके गोश गुजार करना चाहूँगा कि जब भी इंतज़ामी एतबार से आप इन डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की सहूलियात का जायज़ा लें और आने वाले PSDP में जो भी डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट जो पसमानदा हैं उनको बेहतर सहूलियात फराम करने के लिए, उनको अर्बन सेंटर बनाने के लिए, वहाँ पर मुलाजमतों के मौक़े फराम करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें, क्योंकि जब तक आप अपने जो वसाइल हैं उनकी तकसीम मुनसिफाना बुनियाद पर नहीं करते हैं, ये डिवीज़न और ज़िले तरक्की नहीं करेंगे। आज रख्शान डिवीज़न सबसे ज़्यादा पसमानदा है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैं हर दफ़ा UN की रिपोर्ट उठा के ले आता हूँ
खरान और वाशुक से लेकर डेरा बुगटी तक चला जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो जनाब सीएम साहब, जिस दफ़ा अगर हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, बलोचिस्तान को 4 जोनों में आप 4 अर्बन सेंटर्स का तजवीज़ दें। रख्शान डिवीज़न एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर बन सकता है। आप 4 से 6 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से 3 से 4 लाख नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा टारगेटेड इंटरवेंशन हो, इंडिविजुअल इंटरवेंशन, इंडिविजुअल रिकमेंडेशंस पे ना हो, बहुत प्लान्ड किस्म का, ऑर्गेनाइज किस्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो रख्शान डिवीज़न को दूसरे डिवीजन्स के एतबार लाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें न सिर्फ इंतज़ामी तौर पर उसके कोटी की तकसीम, उसमें तरक्याती स्कीम खरान में, वाशुक में, नोशकी में, चागी में तरजीही बुनियादों पर करनी चाहिए। हमने सरहदात पर फेंस लगा दिया, आपने ईरान का बॉर्डर बंद किया जो वाशिक को लगता है, आपने अफगानिस्तान से बॉर्डर ईरान से बंद कर दिए, चागी और नोशकी अफगानिस्तान से बॉर्डर लगते हैं। रख्शान डिवीजन के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। खरान सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। जब वहां पर रोजगार की सहूलत नहीं होगी, अगर आप पीएसडीपी में, डेवलपमेंट स्कीमों में भी इस डिवीजन को नजरअंदाज करेंगे तो जनाब वाला ये डिवीजन बदअमनी का शिकार होगा, यहाँ पे अदम इस्तेकाम होगा, यहाँ के नौजवान मायूसी का शिकार होंगे, यहाँ पर फिर प्यार और मोहब्बत के नगमे नहीं होंगे। लोग यहाँ पर यकीनन नफरत की बातें करेंगे, तशद्दुद की बातें करेंगे, फिर यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर निकल आएंगे। तो मेरी गुजारिश जनाब वाला आपसे यही है कि रख्शान डिवीजन के जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ उसके इंतजामी मामलात में उसके कोटे का तयन फिलफोर की जाए इस करारदाद की रूह से, और इसी तरह रख्शान डिवीजन को आने वाले पीएसडीपी में रख्शान डिवीजन के हवाले से मुकम्मल एक प्लान बनाया जाए, अच्छा उनके मुंतखब नुमाइंदों को बिठाकर, ताकि कम अज़ कम यहाँ के जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, बिलखुसूस फेंसिंग के बाद, बॉर्डरों पर जो है बॉर्डर को बंद करने के बाद ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की पता नहीं नौयत किस तरह होती है। तो इस नुक्ता नज़र से जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ ये करारदाद इंतहाई अहमियत का आमिल है। इसके असरात बलूचिस्तान की ओवरऑल तामीर और तरक्की पर भी पड़ते हैं। तो लिहाजा रख्शान डिवीजन की मुकम्मल बहाली के हवाले से मेरी ये करारदाद जो है मैं इस ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। यकीनन सना बलोच साहब, रख्शान डिवीज़न इसी तरह डिस्ट्रिक्ट शेरानी है, डिस्ट्रिक्ट सिकंदराबाद है, डिस्ट्रिक्ट दुकी है, जो नए डिस्ट्रिक्ट और नए डिवीज़न है, उसके जो है ऐसे ज़रूरी काम रहते हैं जिनको होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, क्योंकि रख्शान डिवीज़न